सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को मुसाफिर हो यारों की ओर से नमस्कार। और थोड़ा गला भी ख़राब हो रहा, गाना तो नहीं गाना मुझे, लेकिन परमधाम स्टेशन के संदेश को पढ़कर सुनाना है, इसीलिए मैं लाइव कर रहा हूँ। और चलिए पहले मैं थोड़ा सा सुना दूँ, उसके बाद में अपना परिचय देता हूँ। लेकिन इतनी बात याद रखना कि इसको सुनना है और फेसबुक पर पढ़ना है। और साथ ही मैं परमधाम स्टेशन से भी हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि मेरे इस लाइव को वो अपने यूट्यूब पर और फेसबुक पर अपलोड कर दें ताकि आप देख सकें। तो इसमें कहा है, मेरे प्रिय बच्चों, यदि मेरे दिव्य संदेशों में भी आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ अभी तक, तो ध्यान रहे मेरे दर्शन में भी आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ये संसार के मालिक ईश्वर अल्लाह भगवान अर्थात परमपिता ने कहा है। परमधाम स्टेशन के माध्यम से जो संदेश आया है मैं उसे आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और विजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुसाफिर हूँ यारो के इस चैनल पर। तो मैं जो पढ़कर सुना रहा हूँ उसमें साफ कह दिया है कि यदि आपको मेरे दिव्य संदेशों से कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो ध्यान रहे मेरे दर्शन में भी आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसमें गलती मेरी नहीं, आपकी ही है। आप उस अवस्था में उपस्थित नहीं हो पा रहे, अर्थात प्रवेश नहीं कर पा रहे, जिसको जीव की आत्मिक अवस्था कहते हैं। कह रहे हैं कि जीव का संग आत्मा से नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको मेरे दिव्य संदेशों से कुछ लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि मैं आपको अपनी अनुभूति एहसास कराऊं या अपना दर्शन कराऊं तो आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए पहले आप आत्मा का संग कीजिए इन दिव्य संदेशों के माध्यम से, तो आत्मिक अवस्था को प्राप्त करिए। ठीक है, अर्थात आप उस अवस्था में प्रवेश नहीं कर पा रहे जिसको जीव की आत्मिक अवस्था कहते हैं, जिसमें नफरत को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। तो नफरत तो बहुत पहले रख दी लाके कि नफरत को, किसी भी प्रकार की नफरत को किसी के भी प्रति कोई स्थान नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर ये अवस्था आपकी बनती है कि आपको किसी से नफरत ना हो, सबसे प्रेम हो, तो संभवतः ये कार्य हो सकता है कि संसार के मालिक के दिव्य संदेशों से संसार के मालिक की अनुभूति की जा सकती है और दर्शनों का भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कह रहे हैं, मैं सब में हूँ, सबके प्रति दया प्रेम की भावना के रास्ते पर चलकर ही आप मुझ में से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कह रहे हैं कि मुझ में से, मेरे जिस प्रकार से कहते हैं वो पहले संदेश मैंने पढ़ा था, याद आ गया मुझे पढ़ने पर। उसमें कहा था कि ये जो वैज्ञानिक होते हैं, ये जो डॉक्टर होते हैं, ये जो नए नए आविष्कार करते हैं, ये कहाँ से करते हैं? सब मुझ में से ही करते हैं।
लेकिन वो अपने अहंकार को समाप्त कर देते हैं, वो मुझ में खो जाते हैं, मुझ में मिट जाते हैं, तो नए से नए आविष्कार वो कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं मेरी अनुभूति, मेरा एहसास, तो आपको नफ़रत को त्यागना होगा, किसी से भी नफ़रत नहीं करनी होगी और मुझे पूर्ण रूप से समर्पित होना होगा। तभी आप मुझ में से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी जीव को आनंद देने का कारण बनेगा। ठीक है, ये बात मैंने पहले पढ़ी थी, मुझे याद रही। तो ये नंदन भाई जी, आपका स्वागत है। और मैं परमधाम स्टेशन के संदेश को पढ़कर सुना रहा हूँ। मुझ में अपनी कोई बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, समझ नहीं, ये मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। मैं तो सही मायनों में पढ़ता भी इसको गलत तरीके से यूँ, कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती हैं शब्दों को पढ़ने में। तो अपनी तरफ से क्या पेश करूँगा मैं आपको, इसलिए मैंने कहा इसको पढ़कर ही सुना दो। तो कह रहे हैं, परम पिता कह रहे हैं, मैं सब में हूँ, सबके प्रति दया प्रेम की भावना के रास्ते पर चलकर ही आप मुझ में से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस रास्ते पर चलकर मुझे भी प्राप्त हो सकते हैं, कर नहीं सकते, हो सकते हैं। कहते हैं ये विशेष समझ दी है संसार के मालिक ने, परमपिता ने, कि मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे आप प्राप्त हो सकते हैं। आप अपने आप को इस काबिल बनाइए, क्योंकि उसमें एक संदेश में लिखा था कि जल ही जल में विलय विलीन हो सकता है। ठीक है, कह रहे हैं मेरे जैसे गुण लाइए और अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप इस रास्ते पर चलकर मुझे भी प्राप्त हो सकते हैं, कि आप मुझे प्राप्त हो जाएं। ठीक है, यही मेरी सत्य व सार्थक बंदगी है। कह रहे हैं यही है मेरी इबादत, मेरी पूजा, मेरी भक्ति और मेरी बंदगी, यही है सत्य व सार्थक। अब आप किसको सत्य समझते हैं, किसको सार्थक समझते हैं, ये आपका अपना तरीका है, संसार का तरीका है। लेकिन संसार के मालिक कह रहे हैं कि सबके प्रति दया प्रेम की भावना पर चलकर आप मुझे प्राप्त हो सकते हैं। यही मालिक की नज़रों में, मालिक की ओर से बताई गई सच्ची बंदगी इबादत है। हम क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नफ़रत भी करते हैं, साथ में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, दिल भी दुखाते हैं। लेकिन संसार के मालिक ने तो यहाँ बिल्कुल मना कर दिया कि किसी का भी, किसी भी जीव का, अब जीव तो सभी शरीरों में है, चाहे वो इंसान का हो, जानवर का हो, पशु का हो, पक्षी का हो। कह रहे हैं कि साधारण नहीं है मेरी बंदगी, इबादत, पूजा पाठ करनी। ये जो आप करते हो ना, इसके विषय में बताइए, आपका तरीका है, लेकिन मेरा तरीका कुछ दूसरा है, ये साफ कह दिया है। तो कह रहे हैं कि यही मेरी सत्य व सार्थक बंदगी है, इसके अलावा सब कुछ मनोरंजन है और व्यर्थ है।
सा क्या मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। मैं चश्मा निकाल करके आपका नाम पढ़ता हूँ। आज देखता हूँ चश्मा हैगा। ओहो, रुद्रेश जी, आपका ये मुसाफिर हूँ यारो चैनल पर स्वागत है। मैं परमधाम स्टेशन के दिव्य संदेशों को पढ़कर सुना रहा हूँ। तो कह रहे हैं इसके अलावा सब कुछ मनोरंजन है, व्यर्थ है और इसी रास्ते पर पूर्ण रूप से चलने में आपकी कमी है। जो रास्ता वो बता रहे हैं कि इस रास्ते पर चलने में आपकी कमी है। इस अवस्था में क्या प्राप्त करोगे जहाँ मेरे दिव्य संदेशों में भी समर्पण भाव की जगह आप तार्किक बुद्धि के उपयोग से शंका उत्पन्न कर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कह रहे हैं कि इस अवस्था में आप क्या प्राप्त करोगे मुझसे या मुझे, मेरी राह में, मेरी और किसी और की बात नहीं कर रहे। परमपिता कह रहे हैं कि जो पूजा पाठ बंदगी के द्वारा करना चाहते हो वही सब कुछ आप मेरे दिव्य संदेशों को समर्पण होने के स्थान पर आप तार्किक बुद्धि के उपयोग से शंका उत्पन्न कर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ये सब कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, हमें ये जानना है कि ये कह कौन रहा है। तो यहाँ शब्द तो आ रहे हैं, समझ में भी आ रहे हैं और जीवन में भी शामिल किए जा सकते हैं। तो बचा क्या जो जानना चाहते हैं आप? क्या वो शरीर जिससे ये संदेश आ रहे हैं? परमधाम स्टेशन कहता है कि आपके लिए मैं आवश्यक नहीं, आपके लिए यह शब्द आवश्यक है। आप इनको सुनते रहिए, इनको अपने जीवन में शामिल करते रहिए, पढ़ते रहिए। इसी में आप सब कुछ कर सकते हैं जो आपको पूजा पाठ बंदगी इबादत से प्राप्त नहीं होता। वह सब इस प्रकार से संभव है। तो इसलिए कहते हैं कि सब कुछ तो आपको मिल रहा है। शरीर को समझने की, जानने की, देखने की अगर इच्छा है तो उस समय आने पर परमधाम स्टेशन ने कह दिया है कि संसार के मालिक का आदेश होगा। और कब होगा? जब आपकी पुकार को संसार के मालिक सुन लेंगे। और कब सुनेंगे? जब आप पूर्ण रूप से संसार के मालिक के दिव्य संदेशों को समर्पित हो जाएंगे तो सब कुछ संभव हो जाएगा। तो कह रहे हैं जबकि सब कुछ स्पष्ट बोल रहा हूँ, काल्पनिक कुछ नहीं है और आपकी समझ में भी आ रहा है। ये नहीं है नहीं आता, इसको वो भी सही बोलते हैं जो सुनना ही नहीं चाहते। जो नफरत करते हैं उनको भी ये सही लगते हैं, इसीलिए वो पढ़ते हैं और इसको अपशब्दों के द्वारा भी अपने भावों को प्रकट करते हैं। लेकिन परमधाम स्टेशन ने कहा है आप पढ़ते तो हैं, नज़रिया तो दूसरा है। वो आप नहीं हो, वो कुछ और है जो इसमें आप शब्दों का उपयोग करवाता है आपसे। वो संसार के मालिक या परमधाम स्टेशन अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आपको दोषी नहीं ठहराते। तो कहा है
कि जबकि सब कुछ स्पष्ट है, काल्पनिक कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आप कल्पना के साथ हैं, सत्य के नहीं। इसलिए आप तार्किक बुद्धियों के उपयोग और शंका उत्पन्न कर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जबकि ये आपके लाभ का कारण नहीं है। आपको अगर इससे लाभ प्राप्त करना है तो आपके हर प्रश्न का उत्तर तो परमधाम स्टेशन की टाइमलाइन पर पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन आप पढ़ते नहीं, इसलिए प्रश्न करते हैं। आप प्रश्न कीजिए, विचार कीजिए, और आपके विचार करने से संसार के मालिक स्वयं आपके घट में बैठकर आपका मार्गदर्शन करेंगे, जिससे आप अपने प्रश्न का उत्तर परमधाम स्टेशन की टाइमलाइन पर जाकर प्राप्त कर पाएंगे, स्वयं पहुंचा देंगे। आप समझिए बात को। आशीष पांडे जी, आपका स्वागत है। मुसाफिर हूँ यारो चैनल पर निवेदन है, अगर आपको ये समझ में आते हैं तो एक संदेश में आया था कि आप परमधाम स्टेशन के चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पहले तो नहीं आते थे ये आवाज़, लेकिन अब आया है कि आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लाइक करें या ना करें यह आपकी इच्छा है, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर जो परमधाम स्टेशन के संदेश पहुंचते हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा और आपसे कुछ शेष नहीं रहेगा। तो आइए मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, क्योंकि आप कल्पना के साथ हैं, सत्य के साथ नहीं। मेरे प्रिय बच्चों, आप मेरी राह में भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चों, आप मेरी राह में चलने पर कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, मेरी राह में तो खोना ही खोना है, कुछ बनना नहीं, मिटना ही मिटना है। क्या माया और कुछ बन जाने का बोझ लेकर कोई मुझ तक पहुंच पाया है? कह रहे हैं कि जिसने मेरी राह में चलने पर धन, संपदा, वैभव, सम्मान, मान सम्मान ये सब इकट्ठे कर लिए हैं, तो क्या इतना सारा बोझ लेकर वो मुझ तक पहुंच पाएगा? इसलिए कह रहे हैं, क्या मेरी राह पर चलने पर आप बदले में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं? इतना सामान, इतना बोझ लेकर तो मुझ तक नहीं पहुंचा जा सकता। मुझ तक पहुंचने के लिए तो खुद को खोना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मिटना पड़ता है, बनना नहीं पड़ता। कई बार ये संदेश परमधाम स्टेशन ने कह दिया है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं सदगुरु नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। मैं एक प्रेमी जो संसार के मालिक के आदेश पर सभी से प्रेम करता है और इस प्रेम को आप सभी में वितरित करता है, केवल माध्यम हूँ। तो ये कहते हैं कि इतना सारा बोझ लेकर क्या मुझ तक कोई पहुँच सकता है? पंकज चौधरी जी, आपका स्वागत है।
तो कह रहे हैं खुद को मिटाकर मुझको प्राप्त हो जाता है, कोई मुझ तक माया का बोझ लेकर, मान सम्मान का बोझ लेकर नहीं पहुंच सकता। खुद को मिटाकर मुझे प्राप्त हुआ जाता। अब ये नहीं है कि मिटाने का मतलब कि शरीर को मिटा दें, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि शरीर को मिटाना है, नहीं, अपनी मैं को, अपने अहंकार को मिटाना है और अपनी उन इच्छाओं को त्यागना है जो आपको मुझसे अलग करने वाली हैं। किसी प्रकार का बोझ नहीं लेना, निर्लेप अवस्था में जीवन को जीना है। तो कह रहे हैं कि खुद को मिटाकर मुझे प्राप्त हुआ जाता है, मुझे प्राप्त हुआ जाता है, प्राप्त नहीं करते, प्राप्त हुआ जाता है। मेरे प्रिय बच्चों, यदि आपको मेरे दिव्य संदेशों से यदि कुछ ऐसा प्राप्त नहीं हो रहा है जो आपके मन को शांत करने का कारण हो, तो आप बिल्कुल भी मायूस ना हो। माया भी मन की खुशी तो माया और माया से निर्मित होने वाले मनोरंजन में है। मन भटकता है तो मन को भटकने दें। अशोक जी, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। तो इस प्रकार से मैं परमधाम स्टेशन की आवाज़ को आप सभी तक पढ़कर पहुंचा रहा हूं। तो मन को भटकने दें। क्यों? मेरे प्रिय बच्चों, मेरे दिव्य संदेश जीव को आत्म भाव में पहुंचाकर स्थिरता प्रदान करने के लिए है। जीव की यही स्थिरता जीव की मूल शक्तियों की वापसी का कारण बनेगी। स्थिरता पे बहुत संदेश पहुँचे हुए हैं। आप परमधाम स्टेशन की लाइन पर, टाइम लाइन पर जाकर या YouTube पर परमधाम स्टेशन सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो जीव की मूल शक्तियों की वापसी का कारण ये बनेगी। दिव्य संदेश आत्मभाव में जीव को पहुंचाएंगे। आप आत्मभाव में नहीं, इसलिए पूजा भक्ति पाठ इबादत सब करते हैं। आत्मभाव में पहुंचने पर आपके कुछ बनता ही नहीं है ये सब। ये बात एक संदेश में मैंने पहले पढ़ी थी जो परमधाम स्टेशन ने दिया था। उसमें कहा कि अगर जीव आत्मभाव में आ जाए तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही कल्याण हो जाएगा। अब कैसे आत्मभाव में आएंगे इसको तो परमधाम स्टेशन ने बहुत बार अपने संदेशों में हम सभी तक पहुंचाया है। हम पढ़ें तो पता चले। तो जीव की मूल शक्तियों की वापसी का कारण बनेगी। इन्हीं मूल शक्तियों को प्राप्त करने पर जीव अपने भटकने वाले मन को अपनी ओर लाकर अपने साथ इस मन को लगाकर मेरा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जीव भी और ये मन भी। ठीक है? तो जिद न कीजिए, यह अवसर कीमती है। कह रहे हैं यहाँ पर मेरे दोस्तों
उधर उधर बिछा लो उधर। उधर मैंने क्या क्या पढ़ा है? अभी मेरा लाइव चल रहा है ना यार, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, तो घर जाना था ना। उधर चले जाओ, थोड़ी देर बाद आ जाइए, 15 मिनट लगेंगे। तो कह रहे हैं कि अपने साथ इस मन को लगाकर आप मेरा आनंद प्राप्त करेंगे। जिद ना कीजिए, यह अवसर कीमती है। तार्किक बुद्धि नहीं, विचार शक्ति का उपयोग कीजिए। आप जो तार्किक बुद्धि इसमें लगाते हैं वो तर्क करती है, और जब आप तर्क करते हैं तो आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, इसमें समर्पण चलता है। तो विचार शक्ति का उपयोग कीजिए। आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। हो सके तो YouTube एवं Facebook पर परमधाम स्टेशन से जुड़ें। अपने हिसाब से सभी बुद्धिमान ज्ञानवान हैं, लेकिन यहाँ कुछ और कहा जा रहा है जिसको पढ़कर और सुनकर ही समझा जा सकता है। आपको इस पर विचार करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं जानता हूँ आप अपनी बुद्धि विवेक का मैं जानता हूँ आप अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग गंभीरता एवं गहनता के साथ करते हैं। आप में विचार करने की अत्यधिक क्षमता है, इसलिए आप अपने विचार शक्ति का उपयोग सार्थक दिशा में भी कीजिए। जहाँ झूठ जब इंसान को गुमराह करता है, जहाँ झूठ, देखिए गलती हो गई जहाँ झूठ जीव इंसान को गुमराह करता है, वहीं सत्य पर विचार करने की शक्ति को भी नष्ट करता है। इसलिए मैं ज्ञान नहीं बांट रहा, मैं संसार के मालिक की इच्छा पर आपको इस ओर जगा रहा हूँ। मेरे प्रिय, यहाँ पर ये संदेश अभी चल रहे थे संसार के मालिक का, लेकिन ये परमधाम स्टेशन का संदेश है। हो सकता है कुछ मित्र उनके ऐसा कहते हों, तर्क करते हों या कुछ भी कहते हों, तो कह रहे हैं ये समय आपका तर्क करने का नहीं है, आप में विचार शक्ति है, आप इस पर विचार कीजिए। तो कह रहे हैं मेरे प्रिय बच्चों, जहाँ संसार आपके समक्ष, ये संसार के मालिक का हो गया संदेश, जहाँ संसार आपके समक्ष अपने लाभ के लिए मेरी बात रख आपको बंधनों में बांधता है, वहीं मैं आपके समक्ष आपके कल्याण हेतु अपनी बात रख आपको उन्हीं बंधनों से मुक्त कर रहा हूँ। क्योंकि किसी भी प्रकार का बंधन जीव के कल्याण का कारण नहीं बनता। संसार अज्ञानतावश मृत शरीर को बंधनों से मुक्त करने का नाटक करता है। कह रहे हैं कि अज्ञानतावश संसार किसी मृत शरीर को बंधनों से मुक्त करने का नाटक तो करता है कि गांठ नहीं लगानी, कि मृत शरीर पर लिपटे कपड़े और जनाजे में किसी प्रकार की भी गांठ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जीते जी शरीर में जीव इंसान आत्मा
को बंधनों में, जीव को मतलब बंधनों में, जीव इंसान को बंधनों में बांधने से पीछे नहीं रहता। यूं तो जीव आत्मा को कोई बंधनों में बांध नहीं सकता, लेकिन संसार के द्वारा जो धर्म कर्म के बंधन जीव इंसान पर थोप दिए जाते हैं, उसमें जीव इंसान के लिप्त होने के कारण जीव कर्म फल के बंधनों में बंध जाता है। जो कर्म फलों के आधार पर जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता, इस कारण से मुक्त नहीं होता। संसार की देखा देख इंसान कार्य तो करता है, लेकिन उस कार्य पर अपनी बुद्धि विवेक से विचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंसान ने स्वयं ही संसार की राह पर चलकर स्वयं को सीमित से जोड़ लिया है, जिसमें बुद्धि विवेक का अपने कल्याण हेतु विस्तार नहीं किया जा सकता। कह रहे सीमित से जोड़ लिया है, असीमित से नहीं जोड़ा, तो फिर बुद्धि विवेक का विस्तार कैसे हो? जैसे अभी कहा था कि मुझसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो जब मुझसे जुड़ते हैं, असीमित से जुड़ते हैं, तो वो नए से नए आविष्कार करते हैं। असीमित से जुड़ने पर बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन जब इंसान सीमित से जुड़ जाता है तो वो ग्रंथों में रहता है, पुस्तकों में रहता है, पूजा पाठ में रहता है, भक्ति इबादतों में रहता है, उपदेशों को देने में रहता है, पढ़ पढ़ कर सुन सुन कर बोलता है। लेकिन जब संपर्क असीम से हो जाता है तो फिर असीम की बातें आती हैं, जिस प्रकार से परमधाम स्टेशन आपसे करता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो शायद ऐसा हो सकता है कि परमधाम स्टेशन का संपर्क सीमित से नहीं असीमित से है, और इसी वजह से लगभग 50,000 से भी अधिक ये दिव्य संदेश आप तक बिना किसी धर्म ग्रंथ के, बिना किसी पुस्तक का सहारा लिए पहुँचे हैं। क्योंकि असीमित का मतलब ही ये है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। तो आइए, कहा है क्योंकि इंसान ने स्वयं ही संसार की राह पर चलकर स्वयं को सीमित से जोड़ लिया है संसार के कहने में आकर, जिससे बुद्धि विवेक का अपने कल्याण हेतु विस्तार नहीं किया जा सकता। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने अपने दिव्य संदेशों में आपसे कहा है, यदि मोक्ष चाहते हो, स्वयं को कर्मों के बंधनों से नहीं बल्कि जन्म मृत्यु के बंधनों से भी मुक्त करना चाहते हो, तो इसी शरीर में रहते हुए नया जीवन लें। इसका अर्थ क्या होता है? मेरे प्रिय बच्चों, मैं व्यर्थ नहीं बोलता। इसका अर्थ है आप मेरे दिव्य संदेशों के प्रकाश में आकर अपने जीवन में प्राप्त होने वाले समय को अपने कल्याण हेतु सत्य एवं सार्थक दिशा प्रदान करें। कह रहे हैं कि जो समय आपका निरंतर निकलता जा रहा है और आप उसमें अपने कल्याण का कोई भी साधन नहीं जुटा पा रहे, तो फिर आप मेरे दिव्य संदेशों से एक नए जीवन की इसी शरीर में रहकर शुरुआत करें। यानी कि अगर आज इस समय 8:22 हो रहे हैं, तो दिव्य संदेशों को समर्पित हो जाइए और आपके बाद का जो समय होगा वो एक नए जीवन की शुरुआत करेगा। ये इस प्रकार से कहा है
कि 8:23 आएगा वो नए जीवन की शुरुआत करेगा। तो ऐसे ही आप नया जीवन ले। तो कहा है, आप मेरे दिव्य संदेशों के प्रकाश में आकर अपने जीवन में प्राप्त होने वाले समय को, इसी समय को अपने कल्याण हेतु सत्य एवं सार्थक दिशा प्रदान करें। भूल जाएं कि आप क्या कर रहे थे। नया जीवन होगा, नई सोच, नए विचार, नई दिशा होगी और आप पुराने जीवन में भाग जाएंगे तो फिर नया जीवन है ही नहीं, क्या विशेषता है। तो कह रहे हैं कि यहीं से अपनी शुरुआत कर दें और अपने कल्याण हेतु सत्य व सार्थक दिशा प्रदान करें, क्योंकि समय ही जीवन है। कह रहे हैं कि समय ही जीवन है, जो समय चल रहा है यही आपका जीवन है। तो अभी समय को तब्दील कर दें, पुराने रीति रिवाजों के स्थान पर दिव्य संदेशों को समर्पित हो जाएं, नया जीवन आपको मिल जाएगा। इतना भी कहा था परमधाम स्टेशन के संदेश में, यदि आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो पिछला सब कुछ इस संदेशों के अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। तो इतना सब कह दिया था, लेकिन आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मैं तो पढ़ता हूँ, मुझे पता इसलिए रहता है। तो कह रहे हैं कि समय ही जीवन है, जिससे आपका मनुष्य जीवन अर्थात आपको प्राप्त यह समय सफल हो जाए। संसार के जिन रीति रिवाजों को इंसानी जीवन की यात्रा के लिए स्थापित किया है, संसार ने उसमें कमी होने के कारण धर्म, कर्म, पूजा पाठ, भक्ति, इबादत, प्रेयर, प्रार्थना आदि के द्वारा जीव को इन सभी कार्यों को करने के कर्मों के बंधन में बांध दिया जाता है। ठीक है, तो कर्मों के बंधन है नहीं, और बंधन तो मुक्त कर रहे हैं। और मुक्ति के नाम पर आडंबर रचे जाते हैं। पहले तो कर्मों के बंधनों में बांध दिया जीव इंसान को, अब मुक्ति के नाम पर दुनिया भर के आडंबर संसार रचता है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, मेरे दिव्य संदेशों में जीव के मोक्ष की प्राप्ति हेतु दिव्य मार्गदर्शन है, जहाँ कोई बंधन नहीं है। तो मुक्ति के कोई उपाय भी नहीं है। आपके द्वारा ही मोक्ष की अवस्था में उपस्थित होकर पूरा का पूरा जीवन समय ही मुक्त अवस्था में जिया जा सकता है। नया जीवन कह रहे हैं, नया जीवन पूरा का पूरा जितना भी होगा मुक्त अवस्था में ही आपका जाएगा। ये तो मुक्ति जीते जी की हो गई और जो जीते जी मुक्त हो गया वो फिर बंधनों में नहीं बन सकता। यही जीवन यात्रा आपकी नई सार्थक व सत्य होगी। दिव्य संदेशों में जीव के मोक्ष की प्राप्ति हेतु दिव्य मार्गदर्शन है, जहाँ कोई बंधन नहीं, तो मुक्ति की कोई उपाय भी नहीं। आपके द्वारा ही मोक्ष की अवस्था में उपस्थित होकर पूरा का पूरा जीवन समय ही मुक्त अवस्था में जिया जा सकता है। यही जीवन यात्रा आपकी नई सार्थक व कल्याणकारी जीवन यात्रा होगी। इस अवस्था में सारा संसार आपसे पीछे
आपको ही नजर आएगा। कह रहे हैं कि कोई कहने की, किसी के कहने की जरूरत नहीं, ये स्वयं आप इस अवस्था में आकर जब इस संसार पर निगाह दौड़ाएंगे कि संसार जो कर रहा है उसमें आपके मुकाबले ये संसार बहुत पीछे नजर आएगा। तो आइए, ये थे परमधाम स्टेशन के दिव्य संदेश जो संसार के मालिक की ओर से परमधाम स्टेशन पर आते हैं और परमधाम स्टेशन के माध्यम से आप सभी तक, हम सभी तक पहुंचते हैं और हम पढ़कर सुनाएं, ये हमारी अपनी चाहत है। ठीक है, तो आप शेयर कर सकते हैं, यदि अच्छे लगते हैं तो शेयर कर सकते हैं, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। और जो एक संदेश आया था कि YouTube को, आप परमधाम स्टेशन को सब्सक्राइब कर लें, उस चैनल को जिस चैनल पर ये नए दिव्य संदेश अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि एक परमधाम स्टेशन के 2-3 चैनल पिछले भी हैं जो शायद अब इस्तेमाल नहीं होते, और कहते हैं फेसबुक पर परमधाम स्टेशन है, सुपर परमधाम स्टेशन है। किसी पर आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट यदि नहीं पहुंच पाती है तो आप व्हाट्सएप पे हैं तो कमेंट कर सकते हैं। कह रहे थे कि व्हाट्सएप पर आप जो पूछते हैं परमधाम स्टेशन से कि आप कौन हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आपके लिए सब कुछ पहुंच रहा है, मुझे जानने की क्या आवश्यकता है। मैं तो उसी प्रकार से आप तक संदेश पहुंचाता हूं जैसे कोई आपके मित्र पहुंचाते हों। नंबर मिल गया कहीं से तो ये परमधाम स्टेशन सारे नंबरों को सेव कर लेते हैं, कहीं से भी प्राप्त हो जाए, कोई मिस कॉल आ जाए तब भी, या कोई इनका फ्रेंड हो उससे मांग लेते हैं, जिस प्रकार से भी इन तक नंबर पहुंचते हैं और ये संसार के मालिक के आदेश पर अपना कार्य करते हैं और आपको संदेशों को व्हाट्सएप कर देते हैं। यदि गलत लगता है तो कहते हैं कि आप उसको कमेंट कर सकते हैं, तो आप तक ये नहीं पहुंचेंगे। और यदि आपको अच्छे लगते हैं तो आप तक ये पहुंचते हैं, लेकिन उनका केवल एक ही मकसद है कि आप फेसबुक पर या YouTube पर परमधाम स्टेशन से जुड़कर अपने इस बहुमूल्य जीवन की बहुमूल्य कीमत प्राप्त करने, इसे सफल कर लें। तो मैं था मुसाफिर हूँ यारो, फेसबुक पर उपस्थित चैनल आप सभी तक परमधाम स्टेशन के संदेश को पढ़कर पहुँचा रहा था। आप सभी ने मुझे ये अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और यही निवेदन करता हूँ आप सभी प्यारे दोस्तों से कि अच्छे लगे तो आपकी इच्छा है, क्या कर सकते हैं आप इस विषय में। मैं तो कुछ यूँ नहीं कहूँगा, क्योंकि परमधाम स्टेशन भी कुछ नहीं कहते, ये मेरा प्रेम है कि मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर परमधाम स्टेशन यदि इसको सुने तो उनसे यही निवेदन करता हूँ कि संसार के मालिक परमपिता के आदेश पर इसको अपने चैनल पर, फेसबुक पर या YouTube पर अपलोड कर दें, ताकि औरों तक भी पहुँच जाए। और मुझसे कोई गलती है तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद।